आर्यावर्त की प्राचीन धरती पर, जहां धर्म और अध्यात्म की गूंज हर ओर सुनाई देती थी, वही यमुना नदी के किनारे एक स्थान था, ब्रह्मस्थल। यह स्थान ब्राह्मणों को दान स्वरूप प्राप्त हुआ था और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। वही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अग्निस्वामी। वे वेदों के गहन ज्ञाता, यज्ञ और अनुष्ठानों में निपुण तथा धर्मपरायण पुरुष थे। उनके घर में जन्मी एक कन्या मंदारती। जब मंदारती युवती हुई तो उसका रूप ऐसा था कि जैसे मानो स्वयं अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। उसके सौंदर्य और शील की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, उसका स्वर कोयल की बोली जैसा मधुर और उसका तेज सूर्य की आभा को मात देने वाला था। इसी समय कन्नौज से 3 तरुण ब्राह्मण कुमार ब्रह्मस्थल आए। वे सभी विद्वान थे, सुंदर थे और समान रूप से गुणी थे। जब उनकी दृष्टि मंदारती पर पड़ी तो तीनों ही उसके रूप और सौंदर्य से मुग्ध हो गए। वे तीनों एक साथ उसके पिता अग्निस्वामी के पास पहुंचे और कहा, आचार्य, हमें मंदारती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अवसर दीजिए। हम तीनों ही उसे हृदय से चाहते हैं। अग्निस्वामी गहन विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि वे कन्या का विवाह इनमें से किसी एक से करेंगे तो शेष 2 आहत होकर उससे शत्रुता कर लेंगे, और यदि तीनों ही उसके लिए आपस में युद्ध कर बैठे तो रक्तपात अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने किसी से भी विवाह स्वीकार नहीं किया और मंदारती कुंवारी ही रह गई। परंतु वे तीनों ब्राह्मण कुमार मोह में ऐसे बंध गए कि उन्होंने प्रण लिया कि मंदारती के सिवा और किसी को वे अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। वे उसके द्वार पर दिन रात ऐसे डटे रहते जैसे चकोर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता है। इसी बीच एक दिन अचानक मंदारती को भीषण दाहज्वर हो गया। उस रोग ने इतना प्रकोप किया कि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पूरा नगर शोक में डूब गया। अग्निस्वामी ने भारी मन से अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार किया। तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने उसे सजाकर, संवार कर श्मशान तक पहुंचाया और वहां अग्नि संस्कार किया। अब उन तीनों ने अपने अपने ढंग से शोक प्रकट किया और अलग अलग मार्ग चुना। पहला ब्राह्मण वही चिता के पास रहने लगा। उसने एक छोटी सी मढ़या बनाई और मंदारती की चिता की राख को अपने पास सुरक्षित रख लिया। वो दिन रात उसी के पास रहकर उपवास करता, वही उसकी स्मृति में जीवन यापन करने लगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वो नगनगर तीर्थ घूमता रहा और अपनी प्रिय के नाम पर स्नान दान करता रहा। तीसरा ब्राह्मण ज्ञानार्जन के लिए दूर दूर तक गया। वहां उसे एक विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हुआ जिसमें मृतक को पुनर्जीवित करने की विद्या वर्णित थी। उसने कठोर तपस्या और अध्ययन से उस विद्या में निपुणता प्राप्त की। वर्षों बीत गए। एक दिन तीनों ब्राह्मण पुनः उसी स्थान पर मिले। तीसरे ब्राह्मण ने गर्व से कहा, मेरे पास वो विद्या है जिससे हम मंदारती को पुनर्जीवित कर सकते हैं। पहले ने तुरंत उसकी राख लाकर दी। दूसरे ने तीर्थों से लाए जल और पुण्य फल अर्पित किए। फिर तीसरे ब्राह्मण ने मंत्रों का उच्चारण किया, विधि विधान से प्रयोग किया और चमत्कार हुआ। राख से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ और मंदारती पुनः जीवित हो उठी। उसका सौंदर्य अब पहले से भी अधिक निखरा हुआ था। उसे देखकर तीनों ब्राह्मण हर्ष और गर्व से भर उठे। लेकिन यही सबसे बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ, अब वो किसकी पत्नी बने? पहला ब्राह्मण कहता था, मैंने उसकी राख को संभाल कर रखा, उसकी स्मृति में उपवास किया, मैं ही उसका सच्चा पति हूं। दूसरा बोला, मैंने तीर्थाटन किया, उसकी अस्थियां लेकर जगत भर में घूमता रहा, मैंने धर्म के द्वारा उसे पवित्र किया, इसलिए उसका अधिकार मुझ पर है। तीसरे ने गर्व से कहा, तुम दोनों में से कोई भी उसे लौटा नहीं सकता था। मैंने विद्या के बल से उसे पुनर्जीवित किया है, इसलिए उसका पति मैं हूं। तीनों आपस में झगड़ पड़े और तभी बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, अब न्याय कीजिए, बताइए उन तीनों ब्राह्मणों में मंदारती का वास्तविक पति कौन है? पहला,
जिसने उसकी राख संभाली, दूसरा जिसने तीर्थाटन किया, या तीसरा जिसने उसे पुनर्जीवित किया? विक्रमादित्य ने गहन विचार कर उत्तर दिया, जिसने राख संभाली उसने तो पुत्र के समान उसका स्मरण किया, जिसने तीर्थाटन किया उसने भाई के समान उसका धर्म कार्य किया, परंतु जिसने विद्या के बल से उसे पुनर्जीवित किया वही उसका वास्तविक पति है, क्योंकि वही उसके जीवन का आधार और रक्षक बना। बेताल ये सुनकर मुस्कराया और बोला, राजन, आपने सत्य और न्याय के अनुसार निर्णय दिया है। शव के अंदर प्रविष्ट उस बैताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्तियुक्त बातें कहीं, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वो राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा।